नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। आज बात होगी राज्यसभा की रण की, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। और जल्द राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे कुलदीप बिश्नोई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 2 से 3 दिनों के अंदर हो सकती है दोनों की मुलाकात। कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिनों के अंदर ये मुलाकात हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण ये मुलाकात है, कांग्रेस के लिए अहम होगी। राहुल बिश्नोई की ये मुलाकात। कांग्रेस हाईकमान से नाराज चल रहे हैं कुलदीप बिश्नोई और कहा है उन्होंने कि जब तक मुलाकात नहीं कर लेते राहुल गांधी से तब तक कोई फैसला नहीं लेंगे। नाराजगी दूर करने का भरोसा यहां पर राहुल गांधी जो है दिला सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के लिए कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी दूर करना बहुत जरूरी हो गया है। राहुल गांधी से मुलाकात होगी कुलदीप बिश्नोई की। 2 से 3 दिनों के अंदर यह मुलाकात हो सकती है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कहा गया था कि राज्यसभा चुनाव से पहले वो राहुल गांधी से मुलाकात करना चाहती हैं। कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी जिस तरह से सामने आ रही थी, उस नाराजगी में रहते हुए उन्होंने ये साफ कह दिया था कि वो कोई भी फैसला करने से पहले, वोटिंग करने से पहले राहुल गांधी से मुलाकात करना चाहती हैं। और इसी बात को देखते हुए, उनकी इसी मांग को सुनते हुए अब ये मुलाकात संभव हो पाएगी। और कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिनों के अंदर ये जो महत्वपूर्ण मुलाकात है वो हो सकती है। देखने वाली बात होगी कि जो राहुल गांधी है वो किस तरह से कुलदीप बिश्नोई को मना पाती हैं, क्योंकि इस वक्त राहुल गांधी का कोई ठोस कदम उठाना, कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी को दूर करना बहुत जरूरी बना हुआ है। तो आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस में इन दिनों राज्यसभा चुनाव को लेकर बवाल मचा हुआ है। हरियाणा कांग्रेस के 2 कद्दावर नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए देखे भी जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा और पार्टी से नाराज चल रहे विधायक कुलदीप बिश्नोई एक दूसरे पर तंज कसने में कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस हाईकमान से नाराज चल रहे कुलदीप बिश्नोई की राहुल गांधी से जल्द मुलाकात हो सकती है, जो बड़ी खबर हमने आपको अभी बताई। और ऐसे में राज्यसभा चुनाव को देखते हुए इस मुलाकात को काफी अहम भी माना जा रहा है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ प्रवीण अत्री जी जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण अत्री जी आपका। यहां पर कांग्रेस की तरफ से केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे साथ मेरे रिपोर्टर सुशील सिंह भी जुड़ गए हैं। आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगी, लेकिन सबसे पहले रुक करूंगी मैं सुशील सिंह का। सुशील, क्योंकि अब बड़ी खबर भी सामने आ गई है। अभी तक ये माना जा रहा था कि जो यहां पर कुलदीप बिश्नोई है उनकी नाराजगी दूर करना कांग्रेस के लिए जरूरी बना हुआ है, और राहुल गांधी अब यहां पर टाइम देते नजर आ रहे हैं। 2 से 3 दिन के बीच मुलाकात हो सकती है। क्या जानकारी, क्या अपडेट इसको लेकर आपके पास? नहीं, देखिए सृष्टि, अभी तक कोई टाइम का कंफर्मेशन नहीं हुआ है राहुल गांधी की तरफ से। खुद कुलदीप बिश्नोई लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने समय मांगा है मिलने के लिए, और जरूरत होगी राहुल गांधी को तो उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो जो राजनीतिक लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, वो एक कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के वो नेता हैं कुलदीप बिश्नोई, और कुलदीप बिश्नोई लगातार इस तरह के बयान भी देते हैं कि उनके खून में कांग्रेस बसी हुई है, उनका पूरा परिवार कांग्रेसी रहा है। और अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल का भी जिक्र उन्होंने किया कि किस तरह से वो कांग्रेस में रहे हैं। तो कांग्रेसी हैं, अपने आप को मान रहे हैं, और उस नाते उन्होंने मांग की है। बहुत दिन हो गए उन्हें कहे हुए कि राहुल गांधी से वो मुलाकात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और अपनी नाराजगी दूर करना चाहते हैं। ऐसे में देखना है कि क्या उन्हें समय मिलता है, क्या राहुल गांधी उन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं। क्योंकि जो प्रदेश के हालात हैं और जिस तरह से लगातार वार प्रत्यावार लगातार जारी है, उससे साफ लग रहा है कि हरियाणा कांग्रेस में ठीक नहीं चल रहा है। और निश्चित तौर पे कुलदीप बिश्नोई एक बागी की भूमिका में अभी हैं, नाराज हैं, और ये राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के पाले में नहीं आएंगे। हालांकि देखना है, 9 तारीख तक का समय है कि 9 तारीख तक संभवतः कहीं इनकी मुलाकात राहुल गांधी से हो पाती है या नहीं हो पाती। लेकिन देखिए, अभी कंफर्मेशन कहीं नहीं है कि सुशील, सवाल यहाँ पर यह भी है, क्या कांग्रेस, खासतौर पर कहा जाए राहुल गांधी,
इस बात को या इस नाराजगी को क्या सीरियसली लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है, लंबे समय से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के अपने ही अंदर खाने जो है कलह चलती जा रही है, कांग्रेस के अपने ही नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, आए दिन नाराजगी नजर सामने आती रहती है। नहीं देखिए, जब कुलदीप बिश्नोई ने मुलाकात मुख्यमंत्री से की और सरेआम जिस तरह से उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी और उसके बाद मिलने की बात कही थी, निश्चित तौर पे हरियाणा कांग्रेस अगर उनकी जो 31 विधायक की आवश्यकता है, अगर उनकी कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्था कांग्रेस के पास हो तो निश्चित तौर पे मुझे नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी उन्हें बुलाएंगे। क्योंकि अगर उनसे मिलना होता तो उसी दौरान जब इन्होंने समय मांगा था, चूंकि सबको पता था कि राज्यसभा का चुनाव होना है और कुलदीप बिश्नोई अगर अहमियत रखते हैं कांग्रेस में तो निश्चित तौर पर उन्हें बुलाया जाएगा। लेकिन अभी जो हालात लग रहे हैं प्रदेश कांग्रेस में वार को देखकर, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, उससे देखकर नहीं लगता हमें कि राहुल गांधी मिलेंगे या मिलने के लिए समय मांगेंगे। हालांकि यह अंदरूनी मामला है, आला कमान का फैसला है, क्या होता है 9 तारीख तक हम सबकी निगाहें हैं, देखेंगे कि आखिर क्या कुछ इनकी मुलाकात हो पाती है या ये नाराज ही रहते हैं, बागी रहते हैं। केवल ढींगरा जी, क्या लगता है मुलाकात हो पाएगी? राहुल गांधी समय देंगे विधायक को? देखिए ये तो टाइम बताएगा और राहुल गांधी जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वो ही बता पाएंगे कि कब वो टाइम देंगे और कब ये मिलना चाहेंगे। लेकिन एक चीज है इसके अंदर जो मैं सुन रहा था सुशील जी को भी, सुशील जी ने कुछ इस तरह से इधर से उधर भी बात कह दी कि वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी टाइम देंगे कि नहीं देंगे। ऐसे थोड़ी है, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी को टाइम देंगे, जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। लेकिन पार्टी बड़ी होती है, जो नेता है वो पार्टी से बड़ा नहीं होता है, ये कहना चाहता हूं मैं। फिर भी लेकिन हमारे जितने भी नेता हैं उनको, वरिष्ठ नेताओं को भी अपनी ये समझना चाहिए कि पार्टी ने हमें कितना कुछ दिया, हमें भी पार्टी के लिए समर्पित होना चाहिए। ये हमारी जब कुछ लोग इस तरह से बात को जो कर रहे हैं, वो लोग या तो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम पार्टी की वजह से नेता बने, और पार्टी बड़ी होती है, नेता बड़ा नहीं होता, नेता से पार्टी बड़ी होती है। इसलिए मुझे लगता है कि कुलदीप बिश्नोई जी भी बहुत सीनियर नेता है, वरिष्ठ नेता है, लेकिन तमाम नेताओं को मिलाकर ही ये पार्टी बनती है। तमाम नेताओं को मिलाकर ही ये पार्टी बनती है और तमाम नेताओं की अगर कोई नाराजगी है तो उसको दूर करना भी हाईकमान का फर्ज होता है, ये भी आप जानते हैं। देखिए, कार्यकर्ता जो होते हैं कांग्रेस के या पार्टी के, किसी भी पार्टी के, पार्टी जो है कार्यकर्ताओं से पार्टी बनती है और उसके बाद उसमें से नेता बनते हैं। और वो नेता भी जो है वो अपनी बातचीत करके जो भी बाकी के नेता हैं उनको साथ लेकर चलते हैं। यहाँ पे अगर आकांक्षा बड़ी हो जाए पार्टी से तो दिक्कत आती है। तो उनको अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र होते हैं, सारी पार्टियां होती हैं, डेमोक्रेसी है हमारी पार्टी में। और मैं ये कह रहा हूं आपको कि हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है और बहुत बड़ी पार्टी है और देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी भी हमारे से छोटी पार्टी है, चाहे वो दावे कितने बड़े करते, लेकिन बीजेपी हमारे से छोटी पार्टी है। मैं आपसे दावे से कह सकता हूं कांग्रेस पार्टी बीजेपी से कहीं बड़ी पार्टी है। और उसमें जो पार्टी में जो नेता होते हैं वो पार्टी जो है, अगर वो बहुत अच्छे से नेता भी चलते हैं तो पार्टी भी बड़े अच्छे से चलती है। तो ये समझना चाहिए कि पार्टी बड़ी है और पार्टी से बड़ा कुछ नहीं है। नेताओं को भी पार्टी को ये समझना चाहिए कि जो हाईकमान ने फैसला किया, जो हाईकमान ने बात रखी, उसको समझना चाहिए, लेकिन अपनी बात जरूर रखनी चाहिए। अगर कुलदीप बिश्नोई जी अपनी बात रखना चाहते हैं वो रखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये बिल्कुल मैं आश्वस्त करता हूं आपको कि राहुल गांधी जी क्यों नहीं मिलेंगे। राहुल गांधी जी तो मिलेंगे, हर आदमी से मिलने की बात होती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सीटों को लेकर आपसे सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी प्रवक्ता का रुख कर लेती हूं। कृष्णलाल जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या लगता है आपको कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह चल रही है उसका सीधा सीधा फायदा आपको हो सकता है? सृष्टि, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता कृष्णलाल कौन जुड़े हुए हैं डिबेट? सर माफ कीजिएगा, प्रवीण अत्रे जी, माफ कीजिएगा, आपका नाम लेने में मेरे से गलती हो गई। प्रवीण अत्रे जी। जी। देखिए सृष्टि, ऐसा है, मैं अपनी बात कहूंगा, लेकिन एक निवेदन आपसे जरूर करूंगा, क्योंकि अब मैं जो बोलूंगा, अक्सर होता यह है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बड़ी तकलीफ होती है और वो बीच में डिस्टर्ब करते हैं। तो मैं
निवेदन करूंगा कि इस चीज पे हम देखें। देखिए, जो सवाल आपने किया उस सवाल के जवाब से पहले 2-3 चीजें जो कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे उनको थोड़ा ठीक करना जरूरी है। वो कह रहे थे कि बीजेपी से बड़ी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट 303 और कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट कितने 50। बीजेपी की 17 राज्यों के अंदर सरकार है और कांग्रेस की कितनी है 2.5 राज्यों में। उसके बावजूद बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं 18 करोड़, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद अगर कांग्रेस के प्रवक्ता इस तरह बचकानी बात कहेंगे तो कैसे बात करेंगे। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपनी बात के अंदर खुद की बात को 3 बार कॉन्ट्राडिक्ट किया। जब सुशील जी ने यह कहा कि पता नहीं जी राहुल जी टाइम देंगे या नहीं देंगे, उस पर तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने एतराज किया, लेकिन उन्होंने जहां से अपनी बात शुरू की थी उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब आपने पूछा कि क्या राहुल जी समय देंगे तो उन्होंने क्या कहा था कि टाइम बताएगा। मतलब वो खुद भी कंफर्म नहीं है, वो खुद कहते हैं कि टाइम बताएगा कि राहुल जी समय देंगे या नहीं देंगे, वो तो ठीक, लेकिन अगर सुशील जी ने वही बात बोली तो गलत। तो नहीं प्रवीण जी, प्रवक्ता इतने कंफ्यूज हो। प्रवीण जी, एक और धिंगरा साहब बड़े मतलब कैसे बोलते हैं समझ नहीं आता, प्रवक्ता हैं। अगर राहुल गांधी मिले होते हार्दिक पटेल से तो वो कांग्रेस छोड़कर नहीं जाते। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर उनसे मुलाकात इनकी हुई होती राहुल गांधी की तो छोड़ के नहीं जाते। मैं था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद जो उन्होंने अपनी मीडिया से मुखातिब के बाद सवालों के जवाब दिए। अरे सर, राहुल गांधी अगर आपके पार्टी के नेताओं से जो नाराज है मिले होते 48 घंटे, जिस दिन या उदयभान को अध्यक्ष बनाया गया प्रदेश का उसी दिन उन्होंने टाइम मांगा और 48 घंटे का मोहलत कहा गया कि 48 घंटे के अंदर मुलाकात करेंगे। आज वो कितने दिन बीत गए, आज तक तो राहुल गांधी ने मुलाकात नहीं किया। और सुनील, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे भी किया था, क्या कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस की जो आला हाईकमान है वो इन तमाम बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं? बीजेपी प्रवक्ता, आपकी बात अगर पूरी हो गई हो प्रवीण अत्री जी, तो मैं अपनी बात पूरी कर देता हूँ। बस 2 लाइनों में मेरी बात रहेगी, वही पूरी करता हूँ। एक बात और कही थी आपने धिंगरा जी ने, उन्होंने कहा कि पार्टी बड़ी होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पार्टी बड़ी होती है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब विषय भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आता है तो पार्टी छोटी कैसे हो जाती है? 2019 में चुनाव से पहले हुड्डा साहब एक रैली करते हैं रोहतक में, और वो रैली के मंच से बोलते हैं कि ये कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। वो खुला बोलते हैं, पार्टी हो गई। मेरा केवल ये कहना है कि जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने, अब इन राज्यसभा चुनाव की बात करी, जब कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज पे वोट डालूंगा, तो हुड्डा साहब को इस बात से बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि हुड्डा साहब जानते हैं कि कांग्रेस का इतिहास रहा है, जब भी कांग्रेसियों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना है, कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी चुनाव हारा है। चाहे वो राष्ट्रपति के चुनाव की बात बता देगा, इतिहास है ये, और अब जो राज्यसभा का होगा। तो इसीलिए हुड्डा साहब परेशान हुए, इसीलिए हुड्डा साहब ने कुलदीप बिश्नोई के विरुद्ध बयान दिया, फिर अजय माकन साहब के बयान को याद कीजिए, जिन्होंने ये कहा कि हुड्डा साहब के जो बयान है उसमें आपके अंदर घी का काम किया। तो जब जिस राजनीतिक दल के इस तरह के हालात हो कि उम्मीदवार अलग से, केंद्रीय जो पार्टी के नेता प्रतिपक्ष है वो अलग से, और विधायक कुलदीप बिश्नोई अलग, तो ऐसे में बहुत मुझे लगता है आसान है अंदाजा लगाना कि इस राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी जो है वो चुनाव हार रहा है, तभी तो पार्टी में इस तरह की शिरकत हो रही है। केवल धिंगरा जी, आपने शुरुआत में बहुत कॉन्फिडेंस जताया था कि जितने विधायकों का समर्थन आपको चाहिए वो पूर्णतः आपको मिलेगा, लेकिन अगर ऐसा है, इतना अटूट विश्वास कांग्रेस को अपने विधायकों पर है, तो फिर किलेबंदी क्यों करनी पड़ रही है? साथ ही साथ ये भी छिपा नहीं है कि कुमारी शैलजा, कुलदीप बिश्नोई, रणदीप सुरजेवाला तमाम संगठन से नाराज नजर आ रहे हैं। जरूरत केवल धिंगरा जी, आपकी आवाज सही ढंग से आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। मेरी आवाज नहीं आ रही? जी, अब आपकी आवाज आ रही है, अब बताइए। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 सर, बताइए। हेलो सर, आपको मिल रही है मेरी आवाज? मुझे आपकी आवाज अब आ रही है क्लियर। आप मेरे से पूछ रहे हैं ना? केवल जी, आपसे ही पूछ रही हूँ। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से
प्रवीण अत्रे जी ये बात कह रहे थे और आप भी पूछ रही थी, जिस तरह से बीजेपी ईडी इनकम टैक्स का, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर दिखाकर जी कुछ लोगों को बीजेपी में शामिल करवा देती है। देखिए सुनिए, जिस तरह से बीजेपी में ये लोग शामिल करवा रहे हैं कई लोगों को, हमारे कांग्रेस के लोगों को भी, उनको ईडी इनकम टैक्स और सीबीआई का डर दिखाते हैं। तो जिस तरह से अमित शाह जी ने अभी कल पंजाब आए थे, तो पंजाब में कुछ हमारे कांग्रेस के नेताओं को ईडी और इनकम टैक्स का डर दिखाते हैं, उनकी पहले फाइलें तैयार करवाते हैं, फिर उसके बाद उनको भी कांग्रेस में, बीजेपी में शामिल करा लेते हैं। तो इस तरह का काम तो कांग्रेस नहीं करती। नहीं, और केवल अगर जी, इस तरह से ये पार्टी बड़ी हो रही है, बीजेपी से अगर मैं सवाल करूंगी तो बीजेपी कहेगी कि ईडी और इनकम टैक्स पर उनका क्या जोर, ठीक है, लेकिन क्योंकि आपने ईडी और इनकम टैक्स का नाम लिया है तो मैं कहूंगी आपके कार्यकर्ताओं को या आपके नेताओं को इतना डर क्यों है? सर केवल जी, आपके कार्यकर्ताओं को या कांग्रेस के नेताओं को इतना डर क्यों है ईडी से और इनकम टैक्स विभाग से? नहीं, हमें डर नहीं है। मैंने कहा कुछ लोगों को, जो लोग, कुछ लोग जो होते हैं, अगर आप किसी के भी ऊपर भी उंगली करें, किसी के ऊपर भी वो करें, कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग नहीं डरते। अब जो लोग डर जाते हैं उनको ईडी और इनकम टैक्स की फाइलें बना देते हैं और उनको डरा कर कुछ ना कुछ, जिस तरह से सडिशन का केस लगा हुआ, कार्यकारी अध्यक्ष थे हमारे, अब वो बीजेपी में जाके उनके सारे केस धुल जाएंगे। आप देखना, जिस तरह से एनसीपी में एक अजीत पवार जी बीजेपी में चले गए थे, उनके सारे केस धुल गए। तो ये केस कैसे धुलते हैं, ये कौन सी वॉशिंग मशीन है इनके पास, ये सारा देश जानता है अब। अच्छा, कपिल ये सारा देश अब जानने लग गया। पंजाब में कल क्या अमित शाह जी जो आए थे चंडीगढ़ में, को तो नहीं डराया था ना कल जो अमित शाह जी चंडीगढ़ में, सुनिए तो सही ना, सुन तो लीजिए, आप मेरी बात पूरी होने देना। कल अमित शाह जी चंडीगढ़ आए थे, यहां पे आके उन्होंने क्या किया, डर दिखाया और कुछ आदमियों को शामिल करवा के जाते बने। उनका काम ही यही है और यही बीजेपी के नेताओं का काम है। यही वहां जाके कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें सब लोग धुल जाते हैं और उनकी सफाई हो जाती है, उनके केस भी वापस हो जाते हैं। फिर मेरी बात वाजिब है या नहीं है, आप बताइए। सुशील जी, सुशील सिंह, केवल ढींगरा जी ने जो कहा है, जो अपनी तरफ से बयान या जवाबदेही वो दे रहे हैं, किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए, केवल जी से तो मैं एक सवाल सृष्टि पूछना चाहूंगा कि अभी आप ही बार बार चैनल पे बैठते हैं और कहते हैं, मैं भी सुनता हूं उस बयान को, कि कांग्रेस में कोई नाराजगी नहीं है, कोई खेमेबंदी नहीं है, सब लोग एकजुट हैं। अगर सब कुछ ऐसा है तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शनिवार को एक बयान जारी किया और उस बयान में उन्होंने साफ कहा कि कुलदीप बिश्नोई की अंतरात्मा क्या, मतलब तरह तरह के कई आरोप भी लगाए और फिर उसका जवाब कुलदीप बिश्नोई ने भी दिया। और कुलदीप बिश्नोई तो यहां तक कह गए कि जिनके ऊपर स्याही 2016 के स्याही कांड का धब्बा हो, जो खुद ईडी के चरणों में गिरे हुए हों, वे लोग हमें सिखाएंगे। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप है, ऐसे वक्त में जब पूरी कांग्रेस को एकजुट होनी चाहिए राज्यसभा चुनाव को लेकर, और वैसी में जो आरोप प्रत्यारोप है, इसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये एक इंडिविजुअल बात है और वो इंडिविजुअल बात उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे कटाक्ष किया है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके ऊपर कह दी बात, लेकिन फैसला फिर हाईकमान करेगा। ये तो हमारी, एक तरह से मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर उन्होंने स्याही की बात करी तो स्याही तो बीजेपी का कांड था, स्याही तो बीजेपी के द्वारा की गई थी। और मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान में वही आदमी जो हरियाणा के अंदर स्याही कांड करके गया था। ढींगरा साहब, आप स्याही कांड, हुड्डा साहब, ढींगरा साहब, स्याही कांड सबको पता है कि हुड्डा साहब कैसे 13 एमएलएज के साथ किए और किस तरह रणदीप सुरजेवाला का वोट रद्द हुआ। और एक बात बताइए, आप ही बताइए, आप बड़े सीनियर प्रवक्ता हैं, क्या कोई मुख्यमंत्री जो इतने सालों से मुख्यमंत्री, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहा हो, 4 बार एमपी रहा हो और अभी सीएलपी लीडर हैं, और वह व्यक्ति, उसको पता नहीं कि स्याही कैसे बदली जाती है और उसका क्या बेनिफिट होता है और क्या उसमें खेल होता है? ये तो बच्चा को पता है। चलिए कोई नहीं, आप प्रवक्ता हैं, आप इसको जरूर तो पर्दा डालेंगे, डालना भी चाहिए, लेकिन ठीक है। सुनिए सुशील जी, आपकी कितनी एज है? आप अपनी एज को देखें। जो सिस्टम हुआ उस समय, मैं उस समय मौजूद था, मेरे सामने हुआ। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सुनिए, जो उस समय सरकार थी वो किसकी थी, विधानसभा किसकी थी, स्पीकर किसका था? सुनिए,
स्पीकर किसका था, विधानसभा किसकी थी, सरकार कौन सी थी, स्याही कांड किसने करवाया, पेन अंदर कैसे गए, केवल जी अब क्योंकि समय भी कम बचा है तो स्याही कांड पर नहीं जाएंगे। केवल जी आप ये बताइए, केवल जी ठीक है समझ गए, आपकी बात समझ आ गई। केवल जी आप क्या इशारा कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, हम समझ गए। प्रवीण जी जवाब दीजिए। जितनी सुशील ऐसा है वो चीजें देखिए सृष्टि ऐसा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 दिन पहले एक राष्ट्रीय इंग्लिश समाचार पत्र को अपने इंटरव्यू में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 दिन पहले खुद ये माना कि मैं 2016 में राज्यसभा चुनाव में अपनी वोट खाली छोड़ के आया था। ये खुद हुड्डा ने माना है भाई। ढींगरा जी यहाँ पे आके पताल बनी जा रहे हैं भाई। हुड्डा साहब ने 4 दिन पहले ये खुद कहा। इसके बाद कोई शब्द बचता है, उसके ऊपर कोई शख्स का बचता है क्या? दूसरी बात मुझे बड़ी हैरानी होती है, ये कहते हैं कि साहब देखिए कुलदीप बिश्नोई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के बारे में बयान दिया तो ढींगरा साहब कहने लगे साहब वो तो इंडिविजुअल बयान। अरे भाई इंडिविजुअल बयान क्या होता है? आपके एक विधायक ने नेता प्रतिपक्ष के ऊपर स्पष्ट तौर पे कहा कि वो पीढ़ी के शब्दों में पड़े हैं और और दूसरा नहीं कह रहा ये बात। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा हो जाता है कि 2016 के अंदर जो हुआ वो पूरे प्रदेश में देखा, उसको छोड़ी। मैं यहाँ पे एक और बात कर, चलिए ठीक है, अब रोकना चाहूंगी मैं आप सभी को क्योंकि समय कम बचा है और जिस तरह से अब बीजेपी निर्दलीय के सपोर्ट में आ गई है, यहाँ पर जेजेपी का भी निर्दलियों को सपोर्ट मिल रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस की राह जो है वो कहीं ना कहीं और मुश्किल होती नजर आ रही है। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद सर, मैं आपसे जवाब नहीं ले पाई उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी क्योंकि अब समय कम बचा है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ गई है, सीधे इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे।